एक समय की बात है जब एक गांव में लोग बड़े ही मिलजुल के और खुशी खुशी रह रहे थे। वो सब एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे। एक दिन की बात है जब गांव में सब लोग मिलकर एक महोत्सव मनाने का सोचते हैं। वो उस महोत्सव की बड़ी धूमधाम से तैयारी करते हैं। अरे हरिया भैया, आपने फूलों का इंतजाम कर लिया या नहीं? हाँ भाभी, मैंने फूल वाले को बोल दिया है, वो शाम को ताजे फूल ले आएगा। और आपने खाने का बंदोबस्त कर लिया ना? हाँ, मैंने आसपास की सब औरतों से बात कर ली है, तो हम कल सुबह सुबह ही खाना बनाना शुरू कर देंगे। रमेश भैया को मैंने बोल दिया है कि वो शाम तक सारी सब्जियां ले आएंगे। चलो, सब काम सही से हो जाएगा। मैंने भी ढोल वालों से बात कर ली है, वो कल समय से आ जाएंगे। सब इंतजाम बहुत अच्छे से हो जाता है। सब लोग आधी रात तक पंडाल को सजाने में लगे रहते हैं। सबने मिलकर पंडाल बहुत ही सुंदर सजाया होता है। उसके बाद सब इतना थक जाते हैं कि सब अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। आज तो बहुत बुरी हालत हो गई, पर चलो, सब काम आखिरकार निपट गया। अब कल जल्दी जल्दी उठकर शीला और कमला के साथ खाने की तैयारी करनी है। पूरा गांव नींद में होता है कि तभी वहाँ कुछ भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। आ गए हम सब बर्बाद करने। हमारे होते इस गांव में कोई जश्न, कोई खुशी और कोई भी महोत्सव कैसे हो सकता है? इन लोगों को कितनी बार समझाया, पर इनको समझ ही नहीं आता कि हमें ये खुशी मनाना पसंद नहीं, पर फिर भी ये मानते ही नहीं। नहीं मानते ना तो कोई नहीं, इस बार हम ऐसी तबाही करेंगे कि आगे से इनकी 7 पुश्तें भी कोई खुशी मनाने से डरेगी। हाँ चलो, सब बर्बाद करते हैं, बड़ा मजा आएगा। सारे भूत और चुड़ैल मिलकर सब तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में गांव वालों की सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। सारे फूल, सारी सजावट, सब कुछ वो तोड़ फोड़ देते हैं। उसके बाद वो जश्न मनाते हैं और खूब खुश होते हैं। अब इन गांव वालों को हमारी बात समझ आएगी। अरे पर ये बड़े ठीक लोग हैं, क्या पता दोबारा तैयारी करना शुरू कर दे। तो हम एक काम करते हैं, अपने तंत्र मंत्र से ऐसी तबाही वाली बारिश करते हैं कि ये लोग अपने घरों से भी न निकल पाएं। अरे हाँ, ये तो अच्छा तरीका है। हाँ चलो, अब अपने भूतिया इलाके में चलते हैं। सारे भूत और चुड़ैल गांव में एक सुनसान जगह होती है, तो वो सब वहीं रहते हैं। गांव में सब बर्बाद करने के बाद वो अपने उस इलाके में चले जाते हैं और कोई शैतानी पूजा करने लगते हैं, जिससे बारिश शुरू हो जाए और गांव के लोग दोबारा वो महोत्सव की तैयारी शुरू ना कर पाएं। सुबह 4 बजे तक भूतों और चुड़ैलों के तंत्र मंत्र चालू रहते हैं और 4 बजते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के शुरू होते ही सब खुशी से झूम उठते हैं। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई है, अब ये दोबारा महोत्सव की तैयारी नहीं कर पाएंगे। भूत और चुड़ैल मिलकर नाचने लगते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। सुबह 4 बजे माला खाना बनाने के लिए उठती है, तो उसे बाहर से पानी गिरने की आवाज सी आती है और फिर घर के अंदर भी पानी आ रहा होता है। माला दरवाजा खोलती है तो बाहर इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि सब जगह पानी भरने लगता है। हे भगवान, इस मौसम में बारिश कैसे हो गई? हमारा पंडाल, मुझे अभी जाकर सबको बताना पड़ेगा। माला जल्दी से शीला और कमला को जाकर बताती है। फिर वो हरिया और मनोज और बाकी लोगों को भी जाकर उठाते हैं। सब गांव वाले मिलकर पंडाल देखने जाते हैं, पर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि छाता भी किसी काम नहीं आ रहा होता। उन लोगों के पैर भी पानी में डूब रहे होते हैं। जैसे तैसे लोग जब पंडाल तक पहुंचते हैं तो सब तहस नहस हो रखा होता है। पंडाल की ऐसी हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। बारिश से ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम सही बोल रही हो, ये बारिश से तो नहीं लग रहा। ये कहीं उन भूत चुड़ैलों का काम तो नहीं? हाँ भैया, ये उनका ही काम है। वो देखो जरा, कीचड़ में पैरों के निशान। आखिर कब इन भूत चुड़ैलों से हमारे गांव को छुटकारा मिलेगा? जब भी गांव में कुछ खुशी का मौका होता है, ये आकर सब बर्बाद कर देते हैं। सही कहा तुमने। अब हम कर भी तो क्या सकते हैं? हमारे बस में इनको खत्म करना नहीं है। इनका अंत एक दिन भगवान खुद करेंगे। देखना, जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान खुद न्याय करते हैं। सब लोग उन भूतों और चुड़ैलों को कोस ही रहे होते हैं कि तभी सभी भूत चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही पहचाना तुम सबने, ये सब हमने ही किया है। तुम लोगों को 1000 बार समझा दिया और इतनी बार हमने इस गांव में तबाही की, पर तुम लोग फिर भी यहाँ पंडाल डालकर बैठ गए। भगवान से डरो। जब भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हमारा तुम भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाओगे।
चलो सब घर चलते हैं और भगवान से इन लोगों के अंत की प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कुछ नहीं कर पाएगा हमारा कोई, न तुम और न भगवान। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ घरों में भी पानी आने लगता है। जिन लोगों की रसोई और चूल्हा नीचे होता है वो सब पानी में डूब जाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। बार बार पानी फिर से अंदर आ जाता है। लोगों के बर्तन और बाकी सामान अब पानी में तैरना शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब तो छत से भी पानी टपकना शुरू हो गया है। शीला का घर बड़ा ही कच्चा होता है। सब जगह से पानी टपकने लगता है। शीला जगह जगह पतीला रख देती है, पर जरा सी देर में पतीला भी भरने लगते हैं। कहाँ खाना बनाओ, क्या करूँ? सब भीग गया। ये कैसी बारिश है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा गांव बारिश की वजह से परेशान हो जाता है। सब लोग बस भगवान से बारिश बंद होने की प्रार्थना करते रहते हैं। 2 दिन तक यही चलता रहता है। भूत और चुड़ैल लोगों की हालत देखकर खुशी से पूरे गांव में घूम रहे होते हैं। 2 दिन के बाद फिर अचानक सब बदल जाता है। लोगों के घरों से पानी अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं और वो एक ही जगह बहने लगता है। अरे ये क्या? ये पानी अपने आप कैसे निकल रहा है और ये किस तरफ जा रहा है? शीला बाहर आकर देखती है। बाकी लोगों के साथ भी यही हो रहा होता है। उनके घरों का पानी भी अपने आप निकलकर एक ही दिशा में बहने लगता है। अरे ये क्या चमत्कार हो रहा है? ये पानी कहाँ जा रहा है? अरे वो देखो, उस तरफ तो भूतों और चुड़ैलों का इलाका है, जिस तरफ गांव का सारा पानी जा रहा है। अरे हाँ, सही कहा तुमने। और ध्यान से देखो, उधर बारिश अभी भी हो रही है, पर हमारे गांव में रुक गई है। सब गांव वाले मिलकर भूतों और चुड़ैलों के इलाके में जाते हैं तो वहाँ बाढ़ आ चुकी होती है, क्योंकि पूरे गांव का पानी वहाँ इकट्ठा हो चुका होता है। सारे भूत और चुड़ैल पानी में डूब रहे होते हैं और बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। अरे अरे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? यहाँ बारिश कैसे शुरू हो गई? और ये पूरे गांव का पानी यहाँ कैसे आ सकता है? पता नहीं, हमने तो तंत्र मंत्र में कोई गलती नहीं की थी, तो फिर ये कैसे हो गया? आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई? गलती तुमसे बहुत बड़ी हुई है, और वो ये कि तुमने हमारा पंडाल तोड़ा, हमें बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र से भयानक बारिश शुरू की और सालों से हमारी खुशियाँ मनाने का मौका हमसे छीन लिया। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। तुमने बोला था ना, भगवान और हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देखो, ये सब भगवान की ही शक्ति है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। ए औरत, तू बहुत बोल रही है, तुझे मैं अभी आकर बताती हूँ। चुड़ैल तैरती हुई शीला के पास आने की कोशिश करती है कि तभी एक तेज पानी का बहाव उसकी तरफ आता है कि वो चुड़ैल पानी के साथ दूर बहकर एक पेड़ से टकरा जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को इशारा करती है कि वो जाकर शीला को सबक सिखाए। अब दूसरी चुड़ैल आगे तैरती हुई शीला के पास जाती है तो तभी एक पेड़ चुड़ैल के सामने आ गिरता है। चुड़ैल एकदम पीछे हो जाती है। ये सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो तुमने की थी, अब तो सब सही हो रहा है। अब तुम्हारा अंत आ चुका है, अब तुम नहीं बच पाओगे। सभी भूत चुड़ैल गुस्से में आ जाते हैं। वो पानी से निकलने की बड़ी कोशिश करती हैं, पर उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है। वो पानी में डूबने लगते हैं। गांव के लोग उनकी हालत पर खूब हंसते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद गांव में खिलती हुई धूप निकल आती है। सब पहले की तरह एकदम सही हो जाता है। इस बार हम इन भूतों और चुड़ैलों के अंत की खुशी मनाएंगे। हाँ, सही कहा बहन तुमने। और इस बार हम पहले से भी ज्यादा तैयारी करेंगे और पहले से भी ज्यादा धूमधाम से जश्न की तैयारी करेंगे। बस फिर से गांव वाले पंडाल तैयार करके खड़ा कर देते हैं। पंडाल इतना सुंदर और विशाल होता है कि भूतों और चुड़ैलों के इलाके से उनको भी दिख रहा होता है। वो ये सब देखकर बहुत तिलमिलाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। पूरा गांव इकट्ठा होता है और ढोल ताशे बजते हैं और जश्न की आवाज चुड़ैलों और भूतों के कानों तक साफ साफ पहुंच रही होती है। उन आवाजों को सुनकर वो बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रह जाते हैं, पर उनके बस में अब कुछ भी कर पाना नामुमकिन होता है। यहाँ गांव वाले खुशियां मना रहे होते हैं और भूतों के इलाके में बिजली गिरती है और सारे भूत चुड़ैल पल भर में जलकर गायब हो जाते हैं।